हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टैक्स सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास VMware vCenter क्लस्टर क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि हमने किसी भी होस्ट को vCenter सर्वर की इन्वेंट्री में कैसे ऐड करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू क्लस्टर्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर क्या होता है और उसके हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन करनी है क्लस्टर क्या है और हमारे पास क्लस्टर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज़ VMware क्लस्टर। आप इसको VMware vSphere क्लस्टर भी कह सकते हैं। मैंने शॉर्ट में VMware क्लस्टर यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चंस मैंने बनाया है कि बेसिकली VMware क्लस्टर हमारे पास होता क्या है। क्लस्टर ये डेफिनेशन है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये मैंने जो अब तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है अभी तक, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। और इस चीज़ से आप इजीली समझ सकते हैं कि बेसिकली क्लस्टर्स है क्या और हमारे पास क्यों काम आता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मल्टीपल ESXi होस्ट अंडर आ सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी टू शेयर देयर रिसोर्सेज and to utilize them efficiently which can be used for HA, DRS, fault tolerance और migration। बेसिकली इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर का जो बेसिक पर्पज़ है कि आप मल्टीपल ESXi होस्ट को एक यूटिलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो सारे होस्ट अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो क्लस्टर के साथ शेयर कर सकें। जब वो क्लस्टर के साथ शेयर करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि क्लस्टर उन रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकेगा। जो भी हम सर्वर्स लगा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, या जो भी चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को उसके इफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ करें। मींस कि हमारे पास अगर एक सर्वर मौजूद है जो जिसके ऊपर सिर्फ एक एप्लीकेशन चल रही है या एक VM चल रही है, तो हमें ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए हमें कोई दूसरा सर्वर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ती है और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर बर्डन आता है। तो जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, ज़्यादातर हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसको हम इफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकें ताकि हम अपने कॉस्ट भी कटिंग कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो नेटवर्क है, उससे बेनिफिट हो। तो हमारा भी यही पर्पस है कि जो हमारी स्किल्स हैं उसके थ्रू हम जितना हो सके कॉस्ट कटिंग करके और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट पहुंचा सके अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो हमारा जो बेसिक काम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर हम अमानत में ख़यानत करने वाला काम करेंगे और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएंगे तो ये एक बद इखलाक वाली बात है और गलत बात है। तो हम जो करने जा रहे हैं वो क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर हमने सीखना है कि हम किसी भी हार्डवेयर को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये इसकी एक डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको दी है। तो क्लस्टर क्रिएट करने के बाद हमें कुछ चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्लस्टर क्रिएट कर दिया और उसके साथ साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। हमें चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए उसके ऊपर कुछ चीज़ें भी अपग्रेड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को उसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही आपने क्लस्टर बनाया तो क्लस्टर बनाने के क्या बात होगा कि सारे होस्ट अपने रिसोर्सेज क्लस्टर को दे देंगे। अब क्लस्टर को उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें क्लस्टर को बताना पड़ेगा कि आपने उस जो शेयर्ड रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं आपने उसका करना क्या है। तो हम क्लस्टर को यूज़ कर सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो उसके कुछ की फ़ीचर्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, DRS के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, vMotions आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ ही टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे। अभी जो आपको सिर्फ मकसद है मेरा इस वीडियो का, आपको ये समझाना है कि क्लस्टर हमारे पास क्यों है और उसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है, जिसके अंदर हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी है। हाई अवेलेबिलिटी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी का ये मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज चल रहे हैं, जो सर्विस हमारे पास चल रही हैं वो कंटिन्यूस रहें। इफ़ हमारा जो सर्वर जो है वो फेल हो जाए,
जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आपको दी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग यू अवे फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मीन्स इन हाई अवेलेबिलिटी you required at least 2 or more servers with witness to achieve HA. If one server get failed, the another one will take a step ahead and take all the responsibility to achieve smooth operation. इस डेफिनेशन में सिंपली ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक से ज़्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है विद विटनेस। विटनेस क्या चीज़ है? विटनेस बेसिकली ये एक चीज़ को, एक टर्म है, किस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए? ये एक टर्म है बेसिकली स्टोरेज को डिफ़ाइन करने के लिए। जब हम हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने जाते हैं तो हम इसमें नेस या सैन या कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन करते हैं स्टोरेज की, ताकि हमारे पास जो हार्ड डिस्क हैं, जो VMDX की फ़ाइल होती है वो हमारे पास मौजूद हो विटनेस के ऊपर, ताकि इन केस अगर हमारी कोई VM किसी एक सर्वर पे फेल हो जाती है या हमारा कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो vCenter सर्वर क्या करेगा कि वहाँ से आपकी VM को मूव करके दूसरे होस्ट के ऊपर ले आएगा और वहाँ से आपके जो ऑपरेशंस हैं, जो आपकी VM है, उसको रीस्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास DRS आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ लोड बैलेंसर और लोड ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। It balance workloads between the servers to utilize all the resources efficiently by moving resources between different hosts. सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपके पास जब एक क्लस्टर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज आ जाते हैं तो उन रिसोर्सेज को आप इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ करने के लिए, इक्वली यूटिलाइज़ करने के लिए आप उसके ऊपर DRS लगाते हैं कि आपके किसी भी एक सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है तो DRS क्या करेगा कि जिस सर्वर के ऊपर लोड कम है आपकी उस VM को एक सर्वर से उठाएगा जिसके ऊपर लोड ज़्यादा है और दूसरे सर्वर के ऊपर माइग्रेट कर देगा। द रीज़न इज़ दैट कि उसने मेंटेन करना होता है लोड को, कि आपका कोई भी सर्वर लोड पे ज़्यादा ना हो या किसी भी सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना हो, उसके हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करता है, यूटिलाइज़ करता है और डिवाइड करता है। अभी डिवाइड करता कैसे है? ये vMotion के थ्रू। जब भी हम कोई भी DRS की सर्विस इनेबल करते हैं तो हमें उसके साथ vMotion की सर्विस को भी इनेबल करना होता है ताकि हमारे पास लाइव माइग्रेशंस हो सके। vMotion का जो सेकेंड ऑप्शन आप ये कह सकते हैं, माइग्रेशन कह सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि जब आप माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें सर्विसेज डाउन होती हैं, आपको सर्वर बंद करना होता है किसी भी VM को किसी दूसरे सर्वर के ऊपर मूव करने के लिए। बट जब आप vMotion का यूज़ कर रहे होते हैं तो vMotion में ऐसा नहीं होता, आप लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं विदाउट इफ़ेक्टिंग यूर सर्विसेज। मीन्स अगर आपके पास कोई एक सर्वर रन हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी सर्विस चल रही है, HRMS चल रहा है, SQL चल रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी SAP चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके यूज़र को पता भी नहीं चलेगा और आप अपने ये जो VM है उसको किसी भी एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर के ऊपर मूव कर सकते हैं। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज थी, कुछ चीज़ें थी जो हमें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था रिगार्डिंग टू क्लस्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो काइंडली कमेंट करें और इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जो चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं वो और ज़्यादा आपको पता लग जाएंगी कि मैं बेसिकली कहना क्या चाहता, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि थ्योरेटिकली हम आपको वो चीज़ सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे होते या आप उस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होते जो हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और वही टेक्निकल टर्म यूज़ करनी होती हैं हमें। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल सीधे और सिंपल अल्फाजों के अंदर समझा सकूं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट करें ताकि मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता सकूं। और इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको मज़ीद और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।